नमस्कार दोस्तों। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट का एक परफेक्ट स्पीच वो भी इंडिपेंडेंस डे पे डिलीवर किया है सारे हिंदुस्तानी के लिए। ये जो पर्टिकुलर स्पीच है इसमें बहुत सारा की पॉइंट है एंड इसके साथ देश में क्या नया नया चेंजेस आने वाला है वो भी एक पॉइंट मायने रखते हैं आपके लिए और सारे हिंदुस्तानियों के लिए। सो चलिए आज का वीडियो में जानते हैं कि ये सारे की पॉइंट्स क्या है और इसका हर एक इंडियंस के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 2025 विच इज 79th इंडिपेंडेंट डे फॉर इंडिया। ये पर्टिकुलर दिन पे मिस्टर नरेंद्र मोदी रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली से सारे हिंदुस्तानियों के दिल पे एक क्वेश्चन यानी कि एक स्पीच डिलीवर किया है। अब ये जो पर्टिकुलर स्पीच है, ये पर्टिकुलर स्पीच में बहुत सारा नया चेंजेस आया है एंड ये पर्टिकुलर स्पीच वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीच है और ये पर्टिकुलर स्पीच एक इकोनॉमिक और एक सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में है जो आने वाला डिकेट्स में आपके लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाला है। मिस्टर नरेंद्र मोदी का यही स्पीच के अंदर से बहुत सारा नया हेडलाइन उठ के आया है, यानी कि जीएसटी रेट जो होता है वो बाई दिवाली कम होने का चांसेस है। सुदर्शन चक्र सिक्योरिटी यानी कि काउंटर स्ट्राइक एक प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है जहां पे देश का सिक्योरिटी एंड जो ओवरऑल डिफेंस सिस्टम है इसमें भी काफी सारा डेवलपमेंट आने वाला है। इसके साथ कंट्री का अभी जो वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक है दैट इज आर डेमोग्राफिक इनफिल्ट्रेशन, इसके ऊपर भी काफी सारा एक नया रूल्स आने वाला है। ये सारे पॉइंट के साथ कुछ नया पॉइंट्स भी उठ के आ रहा है, जैसे एक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी एक नया डिसीजन लिया गया है, कुछ पर्टिकुलर स्कीम आने वाला है पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एंड इसके साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स होता है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा एक फोकस लगाया है। एंड इसके साथ ओवरऑल जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है कंट्री का उसके ऊपर भी काफ़ी सारा नया चेंजेस यानी कि एक डेवलपमेंट आने वाला है। एंड सबके साथ नया जो एक स्टार्टअप यानी कि एक वेंचर होता है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का काफ़ी सारा फोकस है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी ने खुद एड्रेस किया है कि इंडिया नीड मोर स्टार्टअप जहाँ पे इनोवेशन हो सकता है just for an in case that can be IT, that can be semiconductor और that can be manufacturing product also। तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में आप आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ज़रूर ये 10 से 12 मिनट का वीडियो आप देखिए, इसमें आपको ओवरऑल आइडिया मिलने वाला है कि बाय 2040 या बाय 2045 तक इंडिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है और इंडिया अपकमिंग डेज में क्या बनने जा रहा है। चैप्टर 1 जीएसटी रिफॉर्म्स बाय दिवाली, यानी कि इंडिपेंडेंस डे का जो पर्टिकुलर स्पीच था इसमें नरेंद्र मोदी ने ये एड्रेस किया है कि 2025 का जो दिवाली है, ये पर्टिकुलर दिवाली का डेट के तक जो ओवरऑल जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है वो जो डेली एसेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, यानी कि दूध दही या व्हाटएवर जो आपका डेली यूजेज में आता है, वो सारे प्रोडक्ट के ऊपर जो ओवरऑल जीएसटी लगता है दैट कैन बी 5%, 10%, 18%, 24%, वो सारे जीएसटी का परसेंटेज कम होने वाला है, यानी कि आपका काफ़ी सारा सेविंग्स होगा टैक्स के ऊपर। एज पर द इकोनॉमिस्ट, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज़ एन इन्फ्लेशन नंबर। इंडिया का जो करंट इन्फ्लेशन है दैट इज़ 1.55%, जो कि अब तक का वन ऑफ द सबसे लो इन्फ्लेशन देखा गया है। तो इसके लिए चांसेस आर हाई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट होता है यानी कि एक रेपो रेट होता है, वो पर्टिकुलर रेपो रेट में एक रेट काट होने का चांसेस है। तो दीज ऑल इंडिकेट्स कि ओवरऑल इंडिया का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी स्ट्रांग है और इसके लिए गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर डिसीजन अपकमिंग डेज में ले सकता है कि जहाँ पे आपका जो जीएसटी है ऑन डेली एसेंशियल प्रोडक्ट उसके ऊपर जीएसटी थोड़ा कम हो सकता है। बट एक बात आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, अभी तक इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ यानी कि कोई एश्योरिटी नहीं आया है, but government is still working on it. But one thing you have to understand, if essential move to a lowest level, so overall headline inflation could ease on the overall margin. Chapter 2 Sudarshan Chakra mission. So let me give you a very brief information about what is Sudarshan Chakra. सुदर्शन चक्र वो होता है कि जो यूजुअली कृष्ण भगवान कृष्ण के हाथ पे देखा जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो मिशन है ये सुदर्शन चक्र के नाम से क्यों रखा गया है, ये पर्टिकुलर जो मिशन है इसका प्राइमरी जो काम है वो है कि जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है यानी कि जो भी आपका एंटी डिफेंस सिस्टम है, यानी कि अगर बाहर का कोई भी कंट्री अटैक करता है इंडिया के ऊपर थ्रू मिसाइल और वट
तो ये पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम आपको प्रोटेक्ट कर सकता है वो सारे अटैक से, जो कि एक भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस टाइम पे किया था एज पर द माइथोलॉजी सारे ह्यूमन के ऊपर। तो दैट इज द रीजन ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यानी कि पर्टिकुलर मिशन को एज एन सुदर्शन चक्र के हिसाब नाम के हिसाब से रखा गया है। सो मिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच के अंदर ये भी कंफर्म किया है कि ये जो सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट है ये 2035 तक पूरा कंप्लीट होने वाला है। यानी कि ओवरऑल जो डिफेंस सिस्टम है ये सिर्फ दुश्मन का जो आपका मिसाइल और दुश्मन का जो अटैक होगा उसको न्यूट्रलाइज ही नहीं करेगा, एंड उसके साथ एक फाइट बैक यानी कि एक करारा जवाब देने के लिए भी ये पर्टिकुलर मिशन बनाया गया है। हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका जो ओवरऑल डिफेंस सिस्टम है ये इतना स्ट्रांग बन जाए ताकि आपको दूसरा कंट्री का जो अटैक होता है उसके बारे में सोचने की इतना ज़रूरत ना पड़े और आप एक हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ जी सकते हो। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज लुकिंग फॉर अ न्यू इन्वेंशन, उसके साथ जो न्यू टेक्नोलॉजी होता है, न्यू सोच होता है, ये सारे थिंग्स को यानी कि ये सारे पर्टिकुलर थिंग्स को नरेंद्र मोदी यूज़ करने वाला है ये पर्टिकुलर मिशन के अंदर, जहाँ पे इंडिया एक नया स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाएगा आपका, मेरा और ऐसे सैकड़ों हिंदुस्तानियों के लिए। चैप्टर 3, ऑपरेशन सिंदूर एंड सिक्योरिटी पॉस्चर। दोस्तों, आपने अभी रिसेंटली देखा है कि जो टेरर अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का पहलगाम शहर में, वो टेरर अटैक के अगेंस्ट में इंडिया ने काफ़ी एक करारा जवाब दिया था पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी है वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि इंडिया एक सक्सेसफुल मिशन डिप्लॉयड कर पाया है यानी कि ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पे पाकिस्तान को सिर्फ ना कि एक प्रॉपर रिप्लाई मिला है अगेंस्ट द टेररिज्म, एंड इसके साथ ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस होने का जो जश्न है वो पूरा हिंदुस्तान मनाया था। सो इसके ऊपर ऑलरेडी एक कुछ हॉट टॉपिक्स हम लोग ने देखा है कि जहाँ पे पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो वाटर ट्रांजैक्शन है वो ऑलरेडी बंद कर चुका है इंडिया, एंड इसके साथ जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो भी काफ़ी डाउन हो चुका है। सो इंडिया जो पाकिस्तान के साथ एक बिजनेस यानी कि ओवरऑल टेररिज्म के अगेंस्ट में जो बिजनेस था उसको अभी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, एंड इसके साथ जो ये इश्यूज क्रिएट हुआ था इसको भी शायद फ्यूचर में एक रिजॉल्व होने का चांसेस है। तो इसके ऊपर ऑफिशियल तो कोई न्यूज़ नहीं आया है, बट गवर्नमेंट ऑपरेशन जो सुदर्शन चक्र है एज ए मिशन, उसके अंदर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी इन्वॉल्व करेगा सो दैट कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक होता है तो इंडिया विल नॉट बो डाउन, इंडिया विल डेफिनेटली रिप्लाई, एंड इसके ऊपर हमारा प्राइम मिनिस्टर या नरेंद्र मोदी काफ़ी प्राउड फील भी करता है। चैप्टर 4, हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन। और ये जो हेडलाइन है ये काफ़ी एक हॉट हेडलाइन है। इसका मतलब है दैट इट इज़ अ हाई पावर नो डेमोग्राफिक मिशन अबाउट अ इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन, जहाँ पे पीएम ने ये एड्रेस किया है कि जो ओवरऑल कंट्री में इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन जो अभी रिसेंट चल रहा है, जो भी काफ़ी न्यूज़ और सोशल मीडिया में भी एक्टिव हो रहा है, वो सारे पॉइंट्स के अगेंस्ट में स्टेप लिया जाएगा। ओवरऑल स्टूडेंट, यूथ एंड उसके साथ वुमेन के ऊपर भी एक टॉर्चर हो रहा है यानी कि एक इश्यूज क्रिएट हो रहा है काफ़ी सारा, जहाँ पे एक टेररिज्म का भी बात शायद छेड़ सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स के अगेंस्ट में एक सोशल यानी कि एक पर्टिकुलर मिशन होगा, जहाँ पे ये सारे जो पर्टिकुलर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उस सारे पॉइंट्स को यानी कि वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा एज अर्ली एज पॉसिबल। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी एक स्पीच डिलीवर किया है कि एक्सपेक्ट पॉलिटिकल डिबेट एंड जो स्क्रूटिनी होता है ये दोनों को छोड़ के जितना भी डेटा है, जितना भी ओवरऑल फीडबैक है, जितना भी आपको डायरेक्ट एक मैसेज मिलेगा वो सब डिलीवर होगा पीएम ऑफिस यानी कि एक पर्टिकुलर मिशन का जो ऑफिस होगा वहाँ तक, ताकि इसका जो सोल्यूशन है वो एज अर्ली एज पॉसिबल हो सकता है, ताकि आपका और मेरा एक बेटर फ्यूचर बन सकता है। चैप्टर 5, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पीएम यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया है कि एक नया स्कीम आने वाला है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। और ये पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयमेंट का स्कीम है ये ओवरऑल मार्केट में जो जॉब होता है उसको काफी पुश करने वाला है। ये पर्टिकुलर स्कीम के तहत आपको 15,000 रुपए तक मिल सकता है गवर्नमेंट के एंड से, यानी कि अगर आपको पहला जॉब मिल रहा है तो आप ये पर्टिकुलर स्कीम में अपना एप्लीकेशन डाल सकते हो। यानी कि अगर गवर्नमेंट को सब कुछ प्रॉपर सही लगा कि अगर आपका ये फर्स्ट जॉब है तो आपका जो ओवरऑल एक एम्प्लॉयमेंट जर्नी होता है उसको पुश करने के लिए गवर्नमेंट 15,000 रुपीज आपको प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर। चैप्टर 6, क्रिटिकल मिनरल पुश। यही पर्टिकुलर स्पीच के अंदर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो क्रिटिकल मिनरल्स होता है कंट्री के अंदर उसके ऊपर भी एक स्पॉटलाइट डाला है।
फॉर एन एग्जाम्पल आपका ग्राफाइट हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका रेयर अर्थ मेटल हो सकता है, फॉर एन एग्जाम्पल लिथियम एंड कोबल्ट जैसे एक मिनरल्स को भी अभी फिलहाल कंट्री में जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको भी बढ़ाने का बात कर रहा है। एंड बहुत सारा नया माइनिंग यानी कि 1200 प्लस माइनिंग का भी बात कर रहा है, जहाँ पे ये पर्टिकुलर जो ओवरऑल प्रोडक्शन है ऑफ दिस क्रिटिकल माइनिंग उसको भी बढ़ाए जाने का बात चल रहा है। दैट्स मीन इंडिया इज ट्राइंग टू पुशिंग द सेल्फ सफिशिएंसी विथ एन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये सारे मिनरल्स उतना ही इम्पोर्टेंट है ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए जो कि आपका मोबाइल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, एंड इसके साथ बैटरी बनाने के लिए, एंड इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सोलर प्रोजेक्ट यानी कि जो सोलर पैनल हम लोग देखते हैं, ये बनाने के लिए ये मिनरल्स का मिलना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ पीएम यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी एड्रेस किया है कि ये जो पर्टिकुलर जितना सारा मिनरल्स का बात मैंने अभी आपको बोला है, ये सारे मिनरल्स का ओवरऑल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट फोकस करने वाला है, ताकि ओवरऑल जो एक्सपोर्ट होता है ये पर्टिकुलर मिनरल्स का गवर्नमेंट उसके ऊपर भी एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर सके, एंड जो ओवरऑल एक अमाउंट होता है या फिर एक जो ओवरऑल बिजनेस एक्सपेंड होता है वो भी शायद इन फ्यूचर इंडिया में हो सकता है। ये सारे पॉइंट सुनने के बाद आपके मन पे एक ही सवाल आ रहा है कि मेरे लाइफ में इसके लिए क्या क्या चेंजेस आ सकता है। सबसे पहले तो आपका जो वॉलेट है इसके ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है, यानी कि नियर टर्म में दिवाली के अंदर गवर्नमेंट जो जीएसटी को कम करने का बात किया है, अगर जीएसटी कम होता है तो ये सबसे ज़्यादा रिटेलर यानी कि आपके मेरे जैसे इंडियंस के लिए ये बेनिफिटेड होने वाला है। इसके साथ आपको एक अच्छा खासा सिक्योरिटी मिलने वाला है, जहाँ पे आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ओवरऑल बाहर का कंट्री से कभी कोई कंट्री का मिसाइल या अटैक अगर होता है तो मेरा लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। नो, सुदर्शन चक्र जैसे मिशन के अंदर आपको एक प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट से। इंडिया का जो ओवरऑल जॉब मार्केट है इसमें भी काफी सारा सुधार आ सकता है। जो ओवरऑल जॉब मार्केट है उसमें एक स्टेबिलिटी आ सकता है, एंड काफी सारा नया एम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली इंडिया का जो ओवरऑल इंडस्ट्री है उसमें काफी सारा ग्रोथ देखा जा सकता है बाई 2035 और 2040 तक, क्योंकि जो मिनरल्स का बात मैंने अभी किया है, अगर ये मिनरल्स सारे डेवलप्ड होना चालू हो जाता है तो इंडिया में जो ओवरऑल बिजनेस है, अपकमिंग फ्यूचर बिजनेस लाइक ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, ये सारे बिजनेस में अगर ग्रोथ देखा जा सकता है तो ओवरऑल जो इंडस्ट्री है इसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। नया जॉब, नया अपॉर्चुनिटी, मोर प्रॉफिट्स क्रिएट होगा इंडिया के लिए। ये सारे पॉइंट सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट एक लंबा प्लान बनाए है 2035 या 2040 तक इंडिया के लिए, और अगर ये सारा पॉइंट सच में एप्लीकेबल हो जाता है तो हो सकता है कि एक अच्छा और बेटर फ्यूचर हमको देखने को मिल सकता है इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छा एक स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर की भी बात किया है, जहाँ पे गवर्नमेंट इज मोर फोकसिंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, जहाँ पे नया लड़कियां को काम करना या फिर उनको जो ओवरऑल बिजनेस है उसको भी एक्सपेंड करने का भी एक बात किया है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का फोकस में अभी है वो है न्यू वेंचर यानी कि न्यू स्टार्टअप। मिस्टर नरेंद्र मोदी ये भी एड्रेस किया है कि वो चाहते हैं कि न्यू स्टार्टअप इंडिया में आए, न्यू इन्वेंशन इंडिया में आए, जहाँ पे यूथ जो बाहर जा रहा है काम करने के लिए ताकि वो इंडिया के अंदर ही काम करे। एंड इसके साथ फेसबुक या फिर जो दूसरा सोशल मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं जो कि ओरिजिनली बाहर का कंट्रीज़ का है, वो सारे सोशल मीडिया इंडिया में बने, और इंडिया का जो मेड इन इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग मैक्सिमम पुश करें यूज़ करने में। तो ये सारे चीज़ डेवलप्ड होने में हेल्प करेगा इंडिया को, और इंडिया का जो ओवरऑल जीडीपी है उसको भी एक नया फॉर्म तक लेके जा सकता है, जहाँ पे इंडिया का जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो शायद इन फ्यूचर में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकता है। आई थिंक ये जो ओवरऑल पॉइंट्स मैंने आपको बताया इसमें काफ़ी सारा पॉइंट्स आपको हेल्पफुल होने वाला है इन फ्यूचर। तो ज़रूर लाइक कीजिए ये वीडियो को, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंडिया का फ्यूचर को लेके थोड़ा सा कंसर्न है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए और बनाते रहूँ, और जो भी मेरा पर्सनल ओपिनियन और थॉट्स है मैं आपके साथ शेयर करते रहूँ। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा ऐसे और वीडियोस बनाने में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।